आइए नाच गाना यहीं से समाप्त होता है। रंडी मुंडिन के चक्कर में पैसा बर्बाद करा बंद करा, हमारे फार्मूला आजमाओ, जो कुछ बचा हो सवेरे जाके गीता नगर ठीक अब खर्चा करा। अब यहीं से नाच गाना समाप्त। शुद्ध नौटंकी तो आप सबको अब दिखाई जाएगी, जिसके लिए आप सब बड़ी बेसब्री से इस बगिया में बैठे हैं। तो आप लोग के सेवा में आप लोग का जिला प्रतापगढ़ नहीं, ये रात भर के लिए हमारा जिला रायबरेली, ये रात भर के लिए हमारा जिला रायबरेली, छोटा सा ग्राम सभा सालिकपुर। इस सालिकपुर के रहने वाले जाने माने रंगबाज, जाने माने खतरनाक, जाने माने दौलतमंद आदमी श्रीमान बाबू राम सिंह भट्टा मालिक, जो कि एक भट्टा नहीं, दो भट्टा नहीं, तीन भट्टा नहीं, बल्कि 6 भट्टे का मालिक हैं। 7वां भट्टा इसी सालिकपुर में उनका बन रहा है। भट्टे के साथ साथ 3 पंचवर्षीय प्रधान भी रह चुके माननीय श्रीमान बाबू राम सिंह भट्टा मालिक। तो बाबू राम सिंह भट्टा मालिक को रोल एवं किरदार निभाने वाले, बाबू राम सिंह का रोल एवं किरदार निभाने वाले हमारे इस पार्टी के खलनायक महोदय श्रीमान राधे श्याम प्रधान, जो कि अभी वर्तमान प्रधान आप हैं, ग्राम सभा बीरमपुर, थाना मानधाता, जनपद प्रतापगढ़ के रहने वाले। आप लोग के सेवा में रोल अदा करने वाले हैं राम सिंह भट्टा मालिक का। मामला जो होशियार, मामला जो होशियार श्रीमान बाबू राम सिंह भट्टा मालिक आप लोग के बीच में पधारी रहे। समझा फाड़ की खोपड़ी शैतान की, कसम भोलेनाथ की। आज के बड़े भीड़ भट्टे पर रहा करता था, तमाम पहुंच तो कुत्ते रहा करते थे, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ कि भट्टे पर थोड़े ससुरे मौजूद नहीं है। नाच तो कोई बात नहीं, मैं बैठता हूँ, अरे मैं तेरी खबर लूंगा आओ पर खुद और जिला रायबरेली, गांव सालिकपुर। इसी सालिकपुर के रहने वाले माननीय श्री हमारे राम सिंह भट्टा मालिक का मैं इकलौता मुंशी हूँ। मुंशी हमारा काम है जितने भी लेबर हैं उनसे काम लेना, बदले में दाम मांगते हैं तो दाम के बदले में जूता देना, ये हमारा काम। दिन में काम करवाता हूँ, शाम को बगैर साले को भोजन दिए सुला देता हूँ। ईमानदारी से काम करता हूँ, बेईमानी पे कदम नहीं रखता हूँ। आप लोग सारी रात अगर हमारी ईमानदारी देखेंगे तो वादा करते हैं कि आप लोग भी हमारी ईमानदारी देख करके भी करने लगेंगे। जानते हो एक ही भट्टा था, हमारे ही ईमानदारी से 6 भट्टा चल गए। 7वें भट्टे का निर्माण चालू करवा दिया हूँ, क्योंकि हमारे मालिक साहब हमें बहुत मानते हैं। उतना तो इंसान देवता भगवान को नहीं मानते हैं। लेट हो गया हूँ, इस वक्त चलता हूँ मालिक के पास, उनसे राय लूंगा कि 7वें भट्टे पर आग कब लगाई जाएगी। मालिक के कदमों में मुंशी का प्रणाम स्वीकार हो। अरे प्रमोद, अरे दूर सबसे पहले मुझे आना चाहिए, यह तुझे आना चाहिए। अबे लाइन क्या कहोगे, इधर का कारण है, मकसद समझ जाना चाहता हूँ। याद रखो और हमारे सामने थोड़ा झूठ बोले कोशिश किया, कट्टा सा जिंदा भट्टे में डाल दूंगा। साफ
ऐसा बताओगे तो तुम्हारी गलती माफ कर दी जाएगी। अगर साले झूठ बोलोगे याद रखो, कहे साले हमारा हंटर उठ गया, मैं जमा दहरा को चमड़िया खूना अब न बनत अब बना। इतनी ईमानदारी करने के बावजूद साला जूता खाना पड़ता है। हफ्ते में जब तक 2-4 दिन जूता पड़ नहीं जाता है तो नींद नहीं आता है। खैर कोई बात नहीं, लेट हो गया, बताना पड़ेगा। मालिक, मैं आपसे कई बार कहा कि एक भट्टे नहीं बल्कि 6-6, 7-7 भट्टे चल रहे हैं, तो 4 मूसी और लगा दीजिए, मगर कहते हो नहीं, आपको देखना है अकेला काम। 7वें भट्टे पे गया था मालिक, वहाँ का काम जोरों पे चल रहा है, थोड़ा आने में लेट हो गया हूँ मालिक, गलती को माफ कर दिया, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा हुजूर। प्रमोद, तुम मेरे पुराने फदा न करो, हम बेटा तुम्हारी गलती पर कभी ध्यान नहीं दिया करते हैं। तुम मेरे विषय में जानते हो कि मैं कौन है, मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है। माता बहनों को नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है। आया दोस्तों, शाम से पहले आप सब मेरा परिचय लीजिए, इससे पहले आप सब कहानी गौर कीजिए कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है और मेरा दोस्तों। आज की रात जिला रायबरेली है, आज की रात जिला रायबरेली, गांव सालिकपुर, यहाँ से सालिकपुर रहने वाला मेरा नाम राम सिंह है। लोग मुझे भट्टा माली के नाम से जाना करते हैं। प्रमोद, इस वक्त 6 भट्टे चल रहे हैं, 7 भट्टे का निर्माण शुरू हो गया है, काम शुरू हो गया है। लेबर को किसी चीज पर परेशानी तो नहीं है? परेशानी नहीं, झूठा रहा हूँ बस। बहुत सही बेटा, बहुत सही। अबे प्रमोद, परिवारों में हूँ, मेरे पास 2 बच्चे हैं, बड़े बेटे का नाम मंगल और छोटे बेटे का नाम पिंटू। ऐसे परिवार के बीच मेरी पत्नी थी, अब जिसका नाम संता देवी था। प्रमोद, एक दिन की बात है, प्रमोद, मैं भट्टे पर था, उसी भट्टे पर कुछ साथी लोग आ गए, कहने लगे भट्टा मालिक, आज कुछ शराब की व्यवस्था बनाओ, थोड़ा मूड पानी बनना चाहिए। मैं अपने साथियों की बात को टाल ना सका, मैं अपने साथियों के लिए अबे शराब की व्यवस्था कर दिया, चखने की व्यवस्था कर दिया। अबे शराब पीते पीते काफी नशा हो गया, हमारे साथी सब अपने अपने घर चले गए, क्योंकि होली का त्योहार नजदीक था, लेबरों को पैसा बांटना था। प्रमोद, मैं चला गया भट्टे पर पैसा बांटने के लिए, पैसा भरते भरते अबे लास्ट में बबलुआ हराम होना गया। बबलुआ साला हो गया। इतना तो कहता है साले को बैठाए के 20 जूता मारू मैं। बबलुआ का नाम लिया ना, मेरा साला खून खौल गया। जानते हो बबलुआ के बारे में आप कुछ नहीं जानते। मालिक क्या बताऊं, 7वें भट्टे पे मैं जब गया तो साला 50 लेबर को लेकर के यूनियन बाजी कर रहा था। जब मैंने उसके पास गया तो सबको कह रहा था ओ साला मुंशिवा आ रहा है। मैंने थोड़ा रुक गया, मैंने कहा ठीक है बेटा, आवाज तो सुन लिया। उसने लेबरों को भड़का ही रहा था, वो कह रहा था कि यहाँ पर काम ज्यादा लेते हैं, दाम कम देते हैं, ऐसा करो कि काम बंद कर दो, भट्टा साला बंद हो जाएगा तब पैसा बढ़ाएगा। हमने कहा ठीक है बेटा, हम इस शिकायत मालिक को तक पहुँचाऊंगा। इतने भी बबलुआ साला उतारा जूता हमको दौड़ा ही लिया। हुजूर, बबलुआ साले को भट्टे से निकाल दो या तो मार के साले को भट्टे में फेंक दो। बेटे प्रमोद, हमारे न रहने पर मैं भट्टे पर गया, जो अपने लेबर है वह मुझे कहने लगे हराम भट्टा मालिक, जवाब का मुंह से प्रमोद है, उसे कोई बबलुआ हराम खोर, आज से बबलुआ हराम खोर जूता लेकर दौड़ा लिया था मारने के लिए। क्या ये बात सत्य है? सत्य है मालिक, आपको गाली दे रहा था।
बबलू नहीं बोल रहा था, दाई तो साले की मां बोल रही थी। प्रमोद मैंने कहा बेटे बबलू एक काम करो, टाइम बहुत ज्यादा है, शाम का समय हो गया है, ऐसा करो आज की रात तुम भट्ठे पर रुक जाओ, तुम्हारा हिसाब सुबह करूंगा। बबलू हमारी बात को मान करके वो भट्ठे पर रुक गया। मैं चला गया घर पर। जब मैं घर गया मेरी पत्नी संता देवी वो 2 मंजिले छत पर बैठी थी। वो पाँव की भारी थी, ये लो उसके पेट में बच्चा था। मैंने कहा संता अरे खाना निकाल के लाओ, खाना खाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। वो साली वहां से बोल रही है, हुक्म जता रही है, यह कह रही है कि मैं खाना निकाल करके अलमारी में रखी हूँ, जाके खाना खा लो। बड़े उनकी मजाक, ये इतने बड़े उसकी हिम्मत साली की। प्रमोद मुझे कुछ सूझा नहीं, मैं अपने आप को बेटा बर्दाश्त नहीं कर पाया। अबे शराब के नशे में था, मैं उसे गुस्से में अबे संता देवी के पास पहुंच गया। अबे उसके पास पहुंचते ही उसके गाल पर ऐसा थप्पड़ मारा, ऐसा थप्पड़ मारा, वो हरामखोर छत से आके हरामखोर नीचे गिरी। अबे गिरता उसकी कहानी खत्म हो गई। कहे के मतलब मर गई। प्रमोद लाश को छिपाने के लिए एक बोरी लाया। अबे बोरी में लाश को पैक किया, अपने कंधे पर रखा। मैं सीधा भट्ठे पर लेकर पहुंच गया। मैं भट्ठे पर पहुंचा, लाश को एक कांध में रख दिया। मैंने बोला बेटे बबलू, बोले हाँ हमारी बात क्या है? मैं कहा बेटा बबलू तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। बोले मालिक रात में आप अकेले आए हैं? हम कहा हाँ बेटा कुछ जरूरी काम पड़ गई। बोले मालिक काम क्या है? मैं कहा बेटा बबलू काम यह है, ये बोरी को उठाओ और भट्ठे में डाल दो। बबलू मुझसे कहने लगा अरे मालिक बोरी में है क्या चीज? मैं कहा बेटा बबलू इसमें लाश है। बोला किसकी लाश है? मैं कहा तुम्हारे मालकिन की लाश है। वो ससुरा हमारी बात तो सुना, हमारी बात सुना हरामखोर। वो मुझसे कहने लगा मालिक ये मुझसे काम नहीं होगा। प्रमोद अबे हाथ में राइफल था। मैंने कहा अबे बबलूगा, अबे बबलू अगर तो साले मेरा छोटा से काम नहीं करेगा ना तो याद रखो कहा यार मेरी पत्नी संतवा जा रही है, अबे इसे पास तुझे भेज दूंगा। तो ससुरा डर गया, डर के मारे हरामखोर अबे लाश को उठाया ले जाकर के भट्ठे में डाल दिया। लेकिन प्रमोद जब वो लाश को उठा भट्ठे में डाल रहा था वैसे वक्त मैं उसका वीडियो बना लिया। मालिक 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 बतावा वीडियो बनाए से तो का फायदा मिला? प्रमोद ये राम सिंह खोपड़ी है, खोपड़ी फोड़ कर एक खोपड़ी बड़ी है भट्ठा मालिक राम सिंह की। प्रमोद मैं वीडियो क्यों बनाया? बबलू को फंसाने के लिए। वो दिन हराम खोटे में गाली दे रहा था, जूता लेकर दौड़ा लिया था मारने के लिए, उसी अपमान का बदला चुकाने के लिए। प्रमोद जब मैं उसका वीडियो बना रहा था अबे इसी वक्त हरामखोर यहाँ जाने कहां से घूमते घूमते मेरा बेटा पिंटुआ आ गया। ससुराल सारा कारनामा देख लिया। अबे देख लेने के बाद सीधा भागते भागते जान दो कहा गया, सीधा भागते भागते सालीपुर थाने पहुंच गया। मेरे नाम रिपोर्ट लिखा दिया। मैं सोचा कि लौंडा है लौंडा ही कर गया होगा, इसकी बात कोई नहीं मानेगा। प्रमोद कुछ हुआ नहीं। समय के देखते हुए मैं अपने बड़े बेटे मंगल की शादी कर दिया। घर में बहू आई, बहू का नाम रीता देवी है। अबे प्रमोद अबे वो देवी अबे दरोगा साहब के बारे में मैं बैठता हूँ, दरोगा साहब आने दो। चौकीदार राम सिंह जानीपुर में द्वार चुके हैं। ये पता लगा कि राम सिंह भट्ठा मालिक का मकान कौन सा है। आवाज लगा चले वैसे का बताई बसु। हमारा नाम चौकीदार राम सिंह। अपने जीवन में जितना मुलजिम पकड़े न तो हमारे न पीटली आके थानवा में डायरेक्ट चिंगोर दी।
भाई से हमर नाम चौकीदार चिंगोलाल। अरे का बताए पंचो, राम सिंह का हवेलिया तैयार देखा था रे, लेकिन घरा में क्यों नहीं देखा बा। आवाज लगाई हो न हो कौनो जरूर बोली, अरे घरम क्यों बा बजवो, क्यों बलाला। मालिक क्या बात है? बुढ़े की आवाज आ रही है दरवाजे पर से। अरे बच्चा, हम कह रहे हैं कि जब बुढ़ा साला भट्टे पे काम करना नहीं चाहता है, ऐसे लोगों को रखने क्या फायदा है? उतार के मारूंगा। साले को कई बार मैं समझाया कि बुढ़ों का काम नहीं है तो क्या करने आते हैं? अब लाल प्रणाम काका। खुशी रहा बेटो, तो हर मुँह ना बे बोकरिए की नाइबा। अपन मुँह ना देख ले सारे, जैसे सरऊ सुतुर मुर्ग देखा कहा। का तई लाला काका और का हाल बा बच्चवा, बढ़िया बा काका, और दुल्हनिया का हाल बा, क्या बात नहीं? तोरे बाबू का हाल बा लाला, बाबू वो भले हैं। खेत बाड़ी का समाचार बा। ठीक बा काका। ए लाला, काका का ए बेटवा, बोला ए पुटऊ, काका तोरे अम्मा का हाल बा बचई। देखा सारे के सब समाचार पूछे ठीक बतावल गए है। सारे इतना चुआए कि पूछा है कहा ए लालाऊ ए बचावा। सोचे कि सार कौनो बढ़िया आशीर्वाद दे। इतने साल मोरे माइन के चक्कर में पड़ गया बाटा। कहा तही काका हमारे माए की मजाक न करा कर, नहीं उलबो कर तो काम समझ नहीं पाया बेटवा, फालतू में बोला कर। फालतू नहीं, परसों आ जाइन तोहरे माई कोड़क बिया ले। एक बात जान ल काका, मारा सड़क तुहार कोहरा फूटी जा है। अपन बिया विशाल अपने लगे रहे बता के कही। कहा तई बच्चवा, काका राम सिंह भट्टा मालिक का घर है ये लाला। हाँ काका जाय कौन से कही दे हाँ कि तो से मिले बिना थाने से दरोगा अरविंद कुमार अरोड़ा यहाँ आई। दरोगा अरविंद कुमार अजोरा। अजोरा नहीं अनियारा, अपने कहा तो सारे आया पावर हाउस। कहा था अजोरा? अरविंद कुमार अरोड़ा आई। एक सारे भाषा ना समझ में आवे। दरोगा अरविंद कुमार औरा। 22 हम सुने जा कही दे बड़का साहब दरोगा जी आई जा। हाँ एक कह दिए एक जा लाला जा बेटो बजा। ऐसा सारा चौकीदार से पाला पड़ गया। पहली बात इनकर भाषा नहीं समझ में आवत बात है। जा देखे थे बड़का साहेब बस और कुछ कहा वो हम मालिक मालिक थाने से आए हैं। क्या कहा थाने से आए हैं? अबे थाने से कौन कौन आया है? चौकीदार आया है। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़े साहेब आए हैं जिनका नाम अरविंद कुमार अरोड़ा है। कावा सारे अरोड़ा, अरविंद कुमार अरोड़ा हम ना जान पाओ थी। चौकीदार है। हाँ, सबसे पहले मुझे चौकीदार से मुलाकात कराओ। चलिए मेरे साथ। जय राम भट्टा मालिक। राम 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 राम। कहा तो से मिले बिना थाने दरोगा जी आया तोरे हुई गेट वक लगे जिपियम बैठा अहिरी। यहाँ का दरोगा साहब आए हैं? मैं दरोगा साहब से मुलाकात करना चाहता हूँ। चलिए मेरे साथ।
साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो तुम्हारा नाम राम सिंह भट्टा मालिक है? राम सिंह भट्टा मालिक, तुम्हारे खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखाई गई है। रिपोर्ट? पिंटू कौन है? और साहब मेरा बेटा है साहब। तुम्हारा बेटा है? हाँ साहब। थाने में तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखाया है। आज जितनी बात पूछो हमारी बात का साफ साफ जवाब देना होगा। देखो भट्टा मालिक, मेरा नाम अरविंद अरोड़ा है। जिसको ऊपर हाथ छोड़ा, हड्डी पसुरी तोड़ा, कोई डॉक्टर ससुरा ना जोड़ा। मेरी बात रात में पत्नी की हत्या तेरे हुई, लाश उसकी कहाँ पर दिखाओ मुझे। कौन हत्या किया, कौन हत्या रहे, नाम सत्ता सही तुम बताओ मुझे। राम सिंह भट्टा मालिक, रात में तुम्हारी पत्नी की हत्या हुई है। हत्या कौन की, हत्यारा कौन है, नाम सच सही तुम बताओ मुझे। सरकार पहले आप मेरी बात को साफ सुन लीजिए, फिर आपके जी में जो है सरकार सो कीजिए। मजदूर बबलू मेरे गाँव काम एक मजदूर। मजबूत बबलू मेरे गाँव काम, घर पे साहब हमारे किया मांगने पैसा आया था। अरे मजदूर का कत्ल पत्नी का साहब है उसने किया। सरकार हमारे गांव के बबलू नाम का मजदूर है साहब, जो कि साहब हमारे भट्टे पर काम करता है। वह मुझसे पैसा मांगने आया था। सरकार हम उसे पैसा देने से इनकार कर दिए। वह हराम से मेरी पत्नी को साहब जान से मार दिया। जान से मारने के बाद सरकार लाश भट्टे में डाल दिया साहब। ये आगे हमारे घर मालिक के साढ़ू साहब अमृतलाल भैया सरोज जी, उनके पांचों साढ़ू की तरफ से 20 रुपया पार्टी हार्दिक बधाई थी। साढ़ू साहब को धन्यवाद। बबलू नाम का मजदूर तुम्हारे भट्टे में काम करता था। मजदूरी का पैसा मांग ले तुम्हारे पास आया, पैसा देने से तुमने इनकार कर दिया। तो उसे कुछ नहीं सोचा कि तुम्हारे पत्नी की हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद लाश को भट्टे में झोंक दिया। जिस वक्त लाश को भट्टे में झोंका, तुम्हारी पत्नी की हत्या किया, तो तुमने थाने में इतला किया। सरकार हम थाने में गए थे, लेकिन मुंशी साहब से मुलाकात नहीं हुई साहब। थाने में गए थे, कोई इंचार्ज नहीं था, कोई मुंशी मैनेजर नहीं था। तुम्हारी फरियाद नहीं सुनी गई, बल्कि तुम्हारे बेटे की फरियाद सुनी गई। उल्टा टांग दूंगा राम सिंह भट्टा मालिक। मेरा नाम अरविंद अरोड़ा है। जिसकी हड्डी पसुड़ी तोड़ा, अब कोई डॉक्टर ना जोड़ा। क्या सबूत है कि पत्नी की हत्या तुम्हारे बबलू ने किया है? सरकार मैं भी समझता हूँ कि कानून सबूत मांगता है साहब। मेरे पास सबूत है। बेटा प्रमोद जब मैं मोबाइल दिया था, अबे मोबाइल कहाँ है? वो मेरे पास है ना। सरकार ये रहा सबूत। यही बबलू है। हाँ साहब। पत्नी की हत्या किया, लाश को भट्टे में झोंक दिया। बहुत गलत काम साला किया। ये बताओ बबलू साले का मकान कहाँ पड़ता है? इसी गांव में साहब। इसी गांव में है। हाँ साहब। ये मोबाइल हमारे पास होगी। मैं बबलू के पास जा रहा हूँ। अगर बबलू का साला मुझे मिल गया, वादा करता हूँ कि हड्डी पसुड़ तोड़कर एक कर दूंगा। साला जेल के सलाखे के पीछे होगा। मैं जा रहा हूं बबलू के पास। अगर बात झूठी हो गई तो वादा करता हूं कि साले को टांग दूंगा।
और सच हो गई तो साले को काट दूंगा और तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। याद रख। पागल हो गया क्या बे? क्या कर रहा है? तू पागल हो गया है। हम कैसे पागल हो गए हैं? जाना था कि लेबरन का पैसा काट काट के 40,000 का मोबाइल तो कबर खरीदे हम। हाँ। हुजूम तो नहीं रहना वापस आए। प्रमोद तुम नहीं समझोगे, ये कानून है, कानून को सबूत चाहिए। मोबाइल में सबूत है, मोबाइल साले थाने में गई है, थाने में दोबारा साले मोबाइल मिल जाएगी और कहीं साले थाने में हम तो पहुंच जाएंगे, साले जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्रमोद ये सब बातें खत्म करो, शांत बने आओ, चलते हैं भट्ठे पर, जगह देखते हैं कितने सारे लेबर काम कर रहे हैं और कितने आराम कर रहे हैं। लेकिन चलने से पहले ये माँ श्रीमानी महोदय गोलू भाई कैसे बता अपने हारमोनियम से। सबका शराब पीने का अभी अलग अलग तरीका है, लेकिन हमारा क्या तरीका है कैसे बता रहे मास्टर साहब। सब तो मिला के पीते हैं, सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में। पीते हैं पानी शराब में, सबको मिला के पीते हैं पानी शराब में। मैं पी गया मिला के, मैं पी गया मिला के जवानी शराब में। सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में, मैं पी गया मिला के जवानी शराब में। लगे तो 4 बोतल तो मजा ये शबाब में, लगे तो 4 बोतल तो मजा ये शबाब में। प्रमोद अब जी चाहता है आगे, जी चाहता है आगे लगा दो नकाब में। भैया बाबू हरे आप सब हमका ना पहचाने तो ये कि हम के यही और माँ नाम का है और हम कहा की रहवाली यही। तो भैया अरे हमारा नाम विनीता देवी है और हम यही गांव सालिकपुर की रहवाली है। हम है मेरे पति जी यहाँ, लेकिन बड़ी दुख की बात यह है कि कल से हमारे स्वामी भट्टा काम करे गए अभी तक वापस न आए। कल होली त्योहार है, हमसे कह के गए कि जाते पैसे कमाई के लाओ, सामान लाओ ताकि हम तो होली खुशहाली से मनावा जाए, लेकिन अभी तक न आए। न जाने क्या करता, कौने मुसीबत कौने संकट में फंस गया। खुश रहा देवर। का बात बा भौजी, काहे इतना उदास हुआ? देवर तोरे भैया कल से भट्टप गए काम करे अभी तक वापस लाया है। आखिर क्या करा था ये हम सोच के घबराता ही देवर हो। ए भौजी भट्ठा तो हम कमावा करते हैं, कल हिया जवान है भट्ठा मालिक जवान है कि राय करते हैं कि लेबरन का पैसा बांटे के बाद होली नजदीक बांटे पैसा तो बांटे ना भौजी। हम हो पाए 250-300 लेबरन पैसा पाए अपने अपने घरे गए, भैया नहीं आए
का भाऊजी? बाप रे बाप, घबरा जिन भाऊजी। हम जाते अब बहनी भैया को लगे कह दे भाऊजी की तबीयत बहुत खराब है, जितनी जल्दी हो सके तू घरे चला। हम घबरा जिन, आराम करो, हम अब बहने जाते भैया सारे मुसलमान रो दिए, काबे में जाके सारे मुसलमान। बाबा उदास गुंबद खिजरा उदास है, बाबा उदास गुंबद खिजरा उदास है, खिजरा उदास है। आज चले मदीने तो ईमान रो दिए, आज चले। हाँ साथियों, आप लोग सर्वप्रथम मेरा परिचय लीजिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। साथियों, मेरा नाम बबलू है। मैं इसी ग्राम पंचायत सालिकपुर का रहने वाला हूँ। घर में मैं हूँ, मेरी पत्नी है, जो कि मेरी पत्नी का नाम विनीता है। साथियों, मैं अपनी इसी ग्राम पंचायत के भट्ठा मालिक बाबू राम सिंह के भट्ठे पर मजदूरी किया करता हूँ। मेरी पत्नी विनीता इस वक्त 2 महीने पेट से है, यानी कि 2 महीने की गर्भवती है। लेकिन साथियों, मेरी पत्नी विनीता की तबीयत हमेशा खराब रहती है। पैसे के अभाव के कारण सच पूछो तो मैं अपनी पत्नी का सही ढंग से इलाज नहीं करवा पाता हूँ। साथियों, कल जब मैं काम करने के लिए घर से चला तब मेरी पत्नी मुझसे बोली कि आप काम पर जा रहे हैं, अब की बार होली का त्योहार आ गया है, घर में कोई इंतजाम नहीं हो पाया है, अब की बार अपना होली का त्योहार कैसे होगा। तो मैंने अपनी पत्नी विनीता से कहा कि देख विनीता, भरत सब्र रख, मालिक सब कुछ देख रहा है, जो कुछ करेगा ऊपर वाला सब ठीक ही करेगा, तू इसकी चिंता न कर, मैं कहीं न कहीं से कोई न कोई इंतजाम जरूर करूंगा। साथियों, जब मैं घर से चला काम पे आया तो हमारे मालिक साहब के 6 भट्टे हैं, लगभग 250-300 मजदूर काम करते हैं। सभी मजदूरों को हफ्ते में पैसा मिलता है। कल हफ्ता पूरा हुआ था, सभी मजदूरों को मालिक साहब पैसा दे रहे थे। जब मेरी बारी आई तो मुझसे बोले कि बबलू तुझे आज पैसा नहीं मिलेगा। मैंने कहा कि देखिए मालिक, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, होली का त्योहार का इंतज़ाम करना है और दूसरी तरफ मेरी पत्नी बीमार है, उसकी दवा लाना।
उन्होंने कहा ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है, अगर तुझे पैसों की इतनी ज़रूरत है तो तू रात भट्टे पर रुक जा, सुबह पैसा लेकर के अपने घर चले जाना। तो मैंने सोचा कि आखिर रात में घर पर करूँगा क्या, इससे अच्छा है कि मैं यहीं भट्टे पर रुक जाता हूँ, सुबह पैसे ले लूँगा तो फिर अपने घर जाऊँगा। साथियों, मैं भट्टे पर रुक गया। जब भट्टे पर रुक गया तो जब कुछ रात बीतती है तो अचानक मालिक साहब बोरे में कुछ भर करके भट्टे पर लेकर के आते हैं। मुझसे कहते हैं कि बबलू, इस बोरे को तू भट्टे में झोंक दे। तो मैंने कहा कि मालिक, आखिर इसमें है क्या जो मुझसे आप इसे भट्टे में डलवाना चाहते हैं? तब मेरे मालिक कहते हैं कि इसमें बबलू लाश है। मैं घबरा गया, डर गया। मैंने कहा कि रे मालिक, आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं ठीक कह रहा हूँ। तो मैंने साफ साफ मना कर दिया कि देखिए मालिक, मैं गरीब आदमी, आप मुझसे ये काम करवा रहे हैं, कहीं कुछ हो जाएगा तो अल्लाह नाहक मैं फंस जाऊंगा। मैंने उनसे साफ साफ कह दिया कि देखिए मालिक, मैं ये पाप का काम नहीं करूंगा। लेकिन इतना सुनते ही आग बबूला हो गए और उन्होंने अपनी राइफल को मेरे सीने पर तान दिए। मुझसे बोले कि रे बबलू, अगर आज तू इस काम को नहीं करेगा, मेरा यह काम नहीं करेगा, तो आज इसी रात में मैं तुझे गोली मार दूंगा और इसी लाश के साथ साथ तुझे भी भट्टे में डाल दूंगा। साथियों, मैं डर गया कि रात का मौसम है, बड़े लोग हैं, अगर ये मुझे गोली मार देंगी मैं मर जाऊंगा। मेरी पत्नी विनीता इस बात की भनक भी नहीं पाएगी, वो किसके सहारे रहेगी। बहुत सी बातें सोच करके साथियों, मरता क्या ना करता, मैंने उस लाश को भट्टे में डाल दिया। ज्यों त्यों रात गुजरी, सारी रात कसमकस में बीत गई, नींद नहीं आई। जब सुबह हुई तो फिर मालिक साहब आए और हंसते हुए उन्होंने मुझसे कहा कि बबलू, तूने मेरा आज बहुत बड़ा काम किया है, ये ले, तुझे तेरी मजदूरी देता हूँ, साथ में कुछ और पैसे देता हूँ, जा अपना होली का त्यौहार मना। साथियों, मैं पैसा पाया। जब वहाँ से चला तो सोचा कि मेरी पत्नी विनीता कह रही थी कि होली के त्यौहार का इंतज़ाम करना है, तो मैंने होली का सारा सामान भी खरीद लिया। चलता हूँ साथियों, अपनी विनीता से बताऊंगा कि विनीता, मैंने होली का इंतज़ाम कर लिया है। जय राम जी की जय। राम भाई, हाँ जेरेमी ओढ़ी दिशाई यार। अरे यार भाई साहब, हमसी तोसी कौन दुश्मनी है? अरे राम रमौजी, चोर हो गया है तू? राम सुना चोर है तो चोर है हमसे? हम तुहार कवन गटाई काटे बाटे? मार ना काटे है, तू अपन काटे है। अपन कैसे? हम तो समझे नहीं पावत है यार। भैया, हाँ ये बतावा, हम तो पास पड़ोस का रहे वाला है। हाँ, एक साथे भट्ठा काम पर जाई था, बरोबर। साथे लाभ आई था। ये बतावा, जब काल है राम भट्ठा मालिक के मुसीबा पैसवा बांटे से सब लेबर अपन अपन पैसा लेकर अपने घर चला गए। तू कहाँ रहे? प्रमोद, कहा था एक साथे साथे कामे जाई, साथे साथे आई थी, लेकिन हफ्ता में एक दिन जौने दिन पैसा मिला था, वो दिन अपन काम बनता तो भाड़ में जाए। पैसा पाए के बाद 1 2 3 क्यों को देखबो करत है। अरे इतना लेबर हमें क्या क्यों देखा था? अरे यार भाई साहब, हमका पैसा नहीं मिला यार। पैसा नहीं मिला? हाँ, पैसा बड़े हमका रुके ही पड़ा भट्टा पे। मिला? हाँ हाँ, मिल गया। हाँ कही भैया, हाँ भौजी की तबीयत ना ठीक है भैया जाना। भौजी मार रोवत केहन बचई तोरे भैया के ऊपर हमार जीरा टांगा है, जीव नहीं लागत है जाना। वही भैया हम भाई भागते तोरे लगे आवत है। देख प्रमोद, घर में मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मैं रोज तो घर पर ही रहता था, आज बिना बताए ही भट्टे पर रुक गया, तो उससे तो चिंता होगी ना। भैया तबीयत तो मैं जानता हूँ प्रमोद, छोटी सी कमाई है, इस महंगाई के दौर में जो कुछ कमाता हूँ 80% खर्च हो जाता है। क्या करूँ यार प्रमोद, परेशान तो रहता हूँ अपने काबू पर, लेकिन ठीक है,
चलो मैं अपनी पत्नी से मिलता हूँ। आओ भैया आओ। विनीता, अरे ओ विनीता, खुश रहो। विनीता, कैसी तबीयत है तुम्हारी? स्वामी तबीयत ठीक नहीं है स्वामी, लेकिन आप इतना देर क्यों लगा दिए स्वामी? विनीता सुन, मैं तुझे बता रहा हूँ, उदास मत हो। तू कह रही थी ना कि अब की बार अपना होली का त्योहार कैसे होगा। सुन विनीता मेरी बात। विनीता, मैं मजबूरी भट्ठे की पाया, होली का सामान सारा मैं लाया। विनीता में बाजी दूरी भट्ठे की पाया, होली का सामान सारा मैं लाया, होली का सामान सारा मैं लाया, बीतेगा त्योहार। विनीता, बीतेगा त्योहार, खुशियों से अपना दवा का भी तेरे पैसा बचाया। आज मुझे भट्ठे की मजदूरी मिली है, मैंने सामान भी ले लिया और साथ में कुछ पैसे बचा करके तेरी दवा के लिए लाया हूँ। सोच रहा हूँ कि अब की बार पैसे ज्यादा बचे हैं, सोच रहा हूँ कि इन्हीं पैसों से होली का त्योहार बीत जाने के बाद मैं तुझे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा करके तेरी दवा लाऊंगा। ये ले विनीता। स्वामी इतना पैसा स्वामी, मेरी बात सुनिए स्वामी। कभी पैसा हफ्ते में इतना न पाए, रकम इतनी मोटी कहाँ से हो लाए। कभी पैसा हफ्ते में इतना न पाए, रकम इतनी मोटी कहाँ से हो लाए। कभी पैसा हफ्ते में इतना न पाए, रकम इतनी मोटी कहाँ से हो लाए। विनीता से पूछेगी विनीता से पूछेगी लाना छिपाओ, बिताए रात कहाँ घर तुम आए। स्वामी पहले आप मुझे बतलाइए कितना पैसा
आप तो किसी हफ्ते में इतना पैसा नहीं पाते थे, लेकिन इस हफ्ते में इतना ज्यादा पैसा। और ये बताइए कि मैं इस हाल में हूँ, मुझे छोड़कर आप घर क्यों नहीं रात में आए? कहाँ थे, क्या कर रहे थे स्वामी? विनीता, तेरा कहना बिल्कुल जायज है कि मैं तो कभी हफ्ते में इतना पैसा नहीं पाता था, अब की बार ज़्यादा पैसा पाया हूँ। तेरे मन में संदेह हो रहा है, लेकिन विनीता, इस दुनिया में कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जिसे तू ना जान तो बेहतर होगा, क्योंकि तू ऐसे ही बीमार रहती है। जो मेरे साथ गुजरी है, अगर वो तुझे बता दूंगा तो तू टेंशन ले लेगी और बीमार हो जाएगी। और रही बात मैं रात भर कहाँ था, तो सुन, मैं तुझे बता रहा हूँ कि मैं रात भर कहाँ था। मुझे पैसा नहीं मिला विनीता, पैसों की जरूरत थी, इसलिए अपनी मजदूरी पाने के लिए मुझे रात भट्टे पर रुकना पड़ा। और जब सुबह हुई तो मुझे पैसा मिला। पैसा मिलते ही मैंने सारा सामान लिया और घर के लिए रवाना हुआ। विनीता, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, और तू तो भली बात जानती है कि मैं तुझसे कभी झूठ नहीं बोलता हूँ विनीता। लेकिन तू रो क्यों रही है? क्या हुआ है तुझे? ज्यादा तकलीफ हो तो अभी तुझे डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। स्वामी, ना जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। स्वामी, मेरी बात सुनिए। देते आवाज भौरा जगत, वो देते आवाज भौरा जगत, देते आवाज भौरा जगत, देते आवाज भौरा जगत, माने मर्यादा घर की जाने वाली। स्वामी, ना जाने क्यों कर रहा से ऐसा मुझे लगता है कि अपने घर में कोई मुसीबत आने वाली है। स्वामी, इस घर की मान मर्यादा जाने वाली है। स्वामी, ना जाने मेरी बाएं आंख बहुत फर्क रही है। स्वामी, ऐसा लगता है कि कोई मुसीबत आने वाली है। विनीता, देख, जो कुछ होता है भगवान की मर्जी के खिलाफ कभी नहीं होता है। और रही बात विनीता, देख, तू औरत जात है, वैसे भी औरत जात का दिल बिल्कुल कोमल होता है। रात में सपना देख करके तू डर गई है, इन बातों को मत सोचा कर।
नहीं विनीता, मत टेंशन लिया कर। छोटी छोटी बातों से सारा दिन टेंशन में पड़ जाती है। क्या नाम पड़ता है रे? नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। क्या नाम है? मेरा नाम बबलू है साहब। तेरा नाम बबलू है? जी साहब। बहुत अच्छे मौके पा गए, मेरी बात सुन। क्या हुआ साहब, कोई गलती हो गई है? बबलू बंधु सच सच तुम मुझको बता, बता संता देवी की हत्या क्यों तूने किया? राम सिंह से तेरी कौन सी दुश्मनी? शोक भट्टे में पत्नी क्यों उछली? सच सच बता कि रात में हत्या किसने किया? राम सिंह भट्टे क्या काम करता है ना? राम सिंह भट्टा मालिक से तेरी कौन सी दुश्मनी थी? कौन की पत्नी की हत्या किया? हत्या करने के बाद लाश को भट्टे पे साहब मेरी बात सुनो साहब। संता देवी की हत्या मैंने संता देवी की हत्या न मैंने किया, झूठा आरोप मुझ पर लगाया गया, अपनी मजदूरी पाने के खातिर अपनी मजदूरी पाने के खातिर तुम्हें लाश भाते में मुझी से जलाया गया। साहब आप कह रहे हैं कि मालिक से मेरी दुश्मनी। साहब हम तो गरीब लोग हैं साहब, खाने कमाने वाले इंसान हैं साहब, भला हमारी किसी से कैसी दुश्मनी हो सकती है साहब? साहब मैंने किसी की हत्या नहीं की है साहब, ये सरासर मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है साहब। हम पुलिस वालों को बेवकूफ समझता है, मेरी बात सुन। हम पुलिस वालों के पास सबूत है, के पास सबूत है। तेरी चलेगी यहाँ पर सफाई नहीं, मार कर हड्डी पसरी अब तेरी तोड़ दूं, फिर तू जेल होगी रिहाई। हम पुलिस वालों को बेवकूफ समझता है, हड्डी पसड़ी तोड़कर एक कर दूंगा। चौकीदार ये हरामजादा ऐसे नहीं मानेगा, साबुत दिखा तो उसके बाद इसी साली खबर लेता। क्यों बे साले बुल्लुआ? कौन गुल्लुआ बे? बबलुआ। बबलुआ? यहाँ बे बबलुआ? क्या? ये कौन है? ये तो मैं हूँ साहब। बोरा में का भरे आबे तै साले? बोरे में लाश है साहब। तै ए भट्टा में ए भट्टा में के फेंके? मैं ही फेंका साहब। जब साले तुमने मर्डर किया तो साफ साफ बताता क्यों नहीं? साहब यही बुल्लुआ सारा खून।
हम साले तुम्हारा दांत आगे का और तोड़ देंगे कुत्ता साले। गुल्लुआ नहीं बल्कि बफलुआ पसेटी साले। अब मालूम हो गया कौन हत्या किया, कौन भाटे में लाश का झोंका। साहब ये सच है साहब, ये सच है कि मैंने उस लाश को भट्टे में डाला था साहब, लेकिन इसके पीछे मेरी मजबूरी थी साहब, इसके पीछे मेरी गरीबी थी साहब। अरे मैं तो मजदूरी पाने के लिए रात में भट्टे पर रुक गया था साहब। 250-300 मजदूर काम करते हैं, हफ्ते में एक दिन पैसा मिलता है। उस दिन मालिक साहब सबको पैसा दिए। जब मेरी बारी आई तो उन्होंने कहा कि बबलू तुझे पैसा चाहिए तो आज रात भट्टे पर रुक। मैं रुक गया साहब, और मालिक साहब रात में आए, उस लाश को लेकर के मुझसे कहे कि बबलू इस लाश को तू भट्टे में डाल दे। जब मैंने साफ मना कर दिया साहब, तो उन्होंने मेरे ऊपर राइफल तान दिए थे साहब। मुझसे बोले कि अगर आज तू इस लाश को भट्टे में नहीं डालेगा तो मैं तुझे गोली मार दूंगा, और इसी लाश के साथ साथ तुझे भी भट्टे में डाल दूंगा। मैं गरीब आदमी डर गया साहब, मरता क्या न करता, मुझे मजबूरन ये काम करना पड़ा। लेकिन मैं नहीं जानता था साहब, मैं नहीं जानता था कि मेरे मालिक ही मेरे पीठ पीछे छुरा घोंपेंगे। गलत काम करते वक्त इसको सोचना चाहिए कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, इसका अंजाम क्या होगा। चौकीदार राम सिंह और साले के लगाओ हथकड़ी। ये कौन है रे? ये कौन है? क्या नाम है रे तेरा? तेरा नाम विनीता है? यह संस्कार तुमने दिया? जाओ भट्टे पे काम करो, भट्टा मालिक की पत्नी की हत्या कर दो, हत्या करने के बाद लाश को भट्टे में झोंक दो। नहीं साहब, मैं अपने पति को अच्छी तरह जानती हूँ, मेरी पति ऐसा कोई काम नहीं कर सकते साहब। आपको गलतफहमी हुई है साहब, मेरी पति निर्दोष है। तुम्हारे पति गलत काम नहीं कर सकते हैं, तेरे पति निर्दोष हैं। तेरे पति के माथे पर सत्यता की टीका लगी है, माथे माथे बेकार कर दो तुझको भी, इसको भी साले को। स्वामी, ये मैं क्या सुन रही हूँ स्वामी? आपने ऐसा सोच क्यों लिया स्वामी कि थोड़े से पैसे के लिए आपने किसी की जान ले ली स्वामी? आखिर अब तुम कम पैसे भी तो अपना जीवन बिता सकते थे। मुझे गलत मत समझ विनीता, अरे मैं यही बात तो तुझसे नहीं बताना चाहता था, तुझे बता देता तो कितनी टेंशन होती विनीता। मैं क्या करता, मैं उस वक्त मजबूर था विनीता। अगर मालिक मुझे गोली मार देते तो तू इस बात की भनक भी ना पाती विनीता। क्या करूं? तो मुझे छोड़ कर जा रहे हो, लेकिन जरा सोचिए स्वामी, ये जो मेरी कोख में आपका बच्चा पड़ रहा है स्वामी, मैं इस हाल में क्या करूंगी स्वामी? बोलिए। रो मत विनीता, आज मैं निर्दोष जेल जा रहा हूँ, लेकिन इसका न्याय भगवान करेगा विनीता। भाभी माँ, भगवान पे भरोसा रखो भाभी माँ। अगर तुम उसी तरह से रोती रहोगी तो आपकी तबीयत बहुत बिगड़ जाएगी भाभी माँ। भगवान पे भरोसा रखो भाभी माँ। भैया बहुत जल्दी छूट कर आएंगे भाभी माँ, अपने आप को संभाल भाभी माँ।
मांगत हुई कि हमार बबलू भैया भट्ठा पर रुक गए तो हम पैसा लेके कबहू ना आए। यहाँ बोले कि हमार पड़ोसी नहीं हमार भाई रहे।